सो हाय एवरीबडी, कैसे हो सब लोग? बढ़िया? ओके, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली गुड्स, है ना। गुड्स क्या होता है सर जी? गुड्स का मतलब तो ये तो माल यार होता है। माल हिंदी में माल बोलते हैं, सामान बोलते हैं, वस्तुएं बोल रहे, कुछ बोल लो। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स में गुड्स का मतलब क्या है? गुड्स का मतलब बेसिकली कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है जी। वो नेचुरल भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है? नेचुरल भी हो सकता है, या मैन मेड भी हो सकता है। क्या हो सकता है? मैन मेड भी हो सकता है ना। हमने बनाया हो सकता है, प्रकृति ने बनाया हो सकता है। और बेसिकली उसका कोई ना कोई प्राइस हो रहा होगा मार्केट में, किसी न किसी रेट पे बिकता होगा यार, तो वो गुड्स हैं बेसिकली, है कि नहीं? ये इतना सा आसान सा डेफिनेशन है, बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं। तो गुड्स का सर जी क्लासिफिकेशन समझा दो। गुड्स कितने टाइप के होते हैं? तो ये बहुत ही अलग अलग बुक में अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया। हम आसान एंड यूज़ के साथ आसान तरीके से समझ सकते हैं। सॉरी, एंड यूज़ यानी यूज़ कौन कर रहा है, उस हिसाब से गुड्स दो तरीके के हैं। मतलब उसका एंड यूज़, वो इस्तेमाल कहाँ हो रहा है ना। तो दो तरीके के गुड्स हैं, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। गुड्स बेसिकली दो ही तरीके के होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड। इंटरमीडिएट मतलब मध्यवर्ती वस्तुएं, यार हिंदी में बोलता रहूँगा, अगर आपको हिंदी में चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और अंतिम वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुएं, है ना। सर क्या होता है ये अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तु? क्या? तो बेसिकली गुड्स दो टाइप का होता है। तो बहुत आसान से देखें तो अगला एक पेज ले लेते हैं। तो फाइन जो गुड्स हमारा बेसिकली दो हो गया, इंटरमीडिएट और फाइनल। तो फाइनल गुड्स जो होता है बेसिकली, फाइनल का मतलब कि उसे बंदा खरीदेगा या तो उसे कंज्यूम करेगा। तो ये बेसिकली दो टाइप का हो गया, या तो उसे कंज्यूम कर लेगा, कंज्यूम मतलब खा जाएगा, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए उसकी ज़रूरत है कि नहीं। जैसे आप मार्केट से दूध लाओ और ख़रीद के खा जाओ, ठीक है, हो गया जी। आप कपड़े लाओ और पहन लो, हो गया जी। आप कॉपी ले लो, नोटबुक ले लो, पेन ले लो, ये सारी चीज़ें आप खरीद रहे हो और किसी और को थोड़ी दे रहे हो, आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए आप उन्हें यूज़ कर ले रहे हो और आप उनसे सेटिस्फाई ले रहे हो, आपको वो सेटिस्फाई कर रही हैं चीज़ें। तो कंजम्पशन हो गया, नहीं फाइनल कंजम्पशन। फाइनल जो गुड्स हमारे पास, एक तो कंजम्पशन गुड्स हो सकते हैं और दूसरा हो सकता है इन्वेस्टमेंट, यानी कि इसको समझते हैं। ओके, तो गुड्स बेसिकली दो तरीके का, इंटरमीडिएट और फाइनल। फाइनल में भी हमने दो बोला, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। तो यानी कि एक अगर हाउस होल्ड सेक्टर, दुनिया में कोई भी बंदा है वो हाउस होल्ड सेक्टर में, अगर वो कोई भी चीज़ खरीद रहा है तो बेसिकली उसको मतलब बेचने के पर्पज़ से नहीं खरीद रहा है, तो वो उसका कंजम्पशन गुड्स हो गया। फाइनल गुड्स हो गया उसको, जैसे दूध हो गया, चीनी हो गया, आटा हो गया, चावल हो गया। दूध, चीनी, आटा, चावल, ये सारी फाइनल गुड्स आपके लिए, आप किसी और को नहीं दोगे, आप इसे खा जाओगे, आपकी नीड सेटिस्फाई हो जाएगी, ये सब। और दूसरा एक प्रोड्यूसर है। तो प्रोड्यूसर मतलब प्रोड्यूसर ऐसी कुछ चीज़ें खरीद रहा होगा जो वो खरीद रहा होगा, ऐसी कुछ चीज़ें खरीद रहा होगा, है कि नहीं, जिन चीज़ों से वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा। जिन चीज़ों से क्या करेगा, वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा या उन्हें प्रोडक्शन में इस्तेमाल करेगा, है कि नहीं। तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मतलब वो हैवी चलेंगे उसके पास, तो ज़्यादा टाइम तक चलेंगी, है कि नहीं। तो एक थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। जैसे प्रोड्यूसर है, तो प्रोड्यूसर दो टाइप की वस्तुएं खरीद सकता है। प्रोड्यूसर दो टाइप की वस्तुएं खरीद सकता है। प्रोड्यूसर गुड्स, यानी जो भी कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो दो टाइप की वस्तुएं खरीद सकता है। एक तो रॉ मटेरियल खरीद सकता है ना। रॉ मटेरियल मतलब जिसे बना के कच्चा माल और बेच देगा। और दूसरा मतलब जो फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गई, ऐसी चीज़ें, फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, ये प्लांट, ये जितनी हैवी चीज़ें खरीद रहा है, मतलब जो एक ही बार खरीदेगा, वन टाइम खरीदेगा, और वो आने वाले कई सालों तक उसका इकोनॉमिक बेनिफिट देंगी, उसे फ़ायदा देंगी, है कि नहीं। तो बेसिकली उन्हें बोला जाएगा कैपिटल गुड्स। उन्हें क्या बोला जाएगा जी? कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब बेसिकली असेट्स, वो असेट्स खरीद रहा है, फिक्स असेट्स खरीद रहा है, जो आने वाले कई सालों तक उसको बेनिफिट देने वाली है। हैवी मतलब जिनकी वैल्यू ज़्यादा है, जो महंगी हैं, जो कई सालों तक बेनिफिट देने वाली है, तो कैपिटल गुड्स हो गया, है कि नहीं। वो उसकी कैपिटल इंक्रीज़ कर रही है कि नहीं, उसके बिजनेस की वैल्यू को बढ़ा रही हैं वो सारी चीज़ें। वो सारा कच्चा माल थोड़ी ऐसा करेगा, कच्चा माल आएगा और चला जाएगा, है कि नहीं। तो प्रोड्यूसर गुड्स दो टाइप का हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। प्रोड्यूसर गुड्स दो टाइप का हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल था, हमने बोला था रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल बेसिकली इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स, और कैपिटल गुड्स हो गया, है कि नहीं। तो ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो बेसिकली हम गुड्स के ऊपर बात कर रहे थे, उसी पे बात रहते हैं। तो गुड्स बेसिकली दो तरीके हो गए, इंटरमीडिएट और फाइनल। तो फाइनल में मैंने बोला कंजम्पशन हो गया, और दूसरी क्या हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, या इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से खरीदा गया है, और या कंजम्पशन के पर्पज़ से खरीदा गया है। अगर इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से खरीदा गया है तो कैपिटल गुड्स हो गया, अगर खाने के पर्पज़ से खरीदा गया है तो कंजम्पशन गुड्स हो गया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब ये जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं, वो क्या होती हैं? तो इनका दो ही मकसद होता है। जो इंटरमीडिएट गुड्स होती है, इंटरमीडिएट यानी मध्यवर्ती वस्तुएं जो होती हैं, इनका दो ही पर्पज़ होता है, या तो रीसेल, है ना, दोबारा बेचने के पर्पज़ से खरीदी गई है, यानी कोई भी प्रोड्यूसर इन्हें बेचने के पर्पज़ से, जैसे हमारे आसपास जितने भी राशन की दुकानें होते हैं, आप उनको ध्यान से देखो तो वो जो राशन की दुकान में जो भी लोग हैं, जो भी कुछ बेचने वाला रिटेलर बंदा कोई भी कुछ भी खरीद रहा है यार, तो वो माल बनाया माल लाएगा और उसको रीसेल कर देगा, मतलब वो उसको अपने कंजम्पशन के लिए यूज़ नहीं कर रहा है। तो यानी बेसिकली वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो गई, है कि नहीं। लेकिन कंज्यूमर के लिए वो फाइनल गुड्स हो गया, नहीं, जो उसे यूज़ करेगा। तो जो रिटेलर है वो तो इसे यूज़ नहीं करना, तो रीसेल हो गया, या फिर फर्दर प्रोडक्शन में इस्तेमाल होगा। दूसरा कंसेप्ट है कि फर्दर अन्य
प्रोडक्शन में इस्तेमाल होगा, यानी कच्चा माल है उससे वो लाएगा और कुछ बना के। जैसे अब मिल्क है, अब मिल्क मान लो कोई हलवाई है, वो दूध लेके आ रहा है, दूध से क्या लेके आ रहा है, दूध से खोया बना रहा है और खोया से मिठाई बनाएगा, तो मिल्क उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो गया है ना, क्योंकि मिल्क से वो फर्दर प्रोडक्शन करेगा, कुछ और बना के बेचेगा। ये सुन लो, आपको आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। तो बहुत छोटा सा है। थैंक यू सो मच यार। नेक्स्ट क्लास में इसको और कंप्लीट कर लेंगे, डिफरेंस कर लेंगे। अभी ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो छोटे छोटे वीडियो सही है, नेक्स्ट क्लास में दूसरा देख लेंगे। हाँ प्लीज़ यार, इसे शेयर करते रहो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स करके मुझे बताते रहो, तो मोटिवेशन मिलेगा मेरे को भी, है कि नहीं। तो मैं आपके लिए और ऐसे वीडियोज़ बनाते रहूँगा। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।